रूही राय नीड्स क्लेंजिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक नारी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूट्यूब की ऑन एंड ऑफ सेंसेशन रूही राय के बारे में। ऑल्सो वाई शी नीड्स क्लेंजिंग, विच आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों मैंने बोला है कि रूही राय यूट्यूब की ऑन एंड ऑफ सेंसेशन है। तो जिस तरह का पैटर्न हमें देखने मिलता है अबाउट रूही और उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में, वो ऐसा है कि या तो कभी वो बिल्कुल पीक पर होती हैं, वो हर किसी की यूट्यूब फीड पर होती हैं, हर जगह उनके वीडियोस आ रहे होते हैं, उनके रिएक्शन वीडियोस आ रहे होते हैं, और या फिर उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता है कि क्या वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं या नहीं। सिर्फ उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स उन्हें देखते होंगे, बट रेस्ट ऑफ द पीपल दे फॉरगेट अबाउट रूही। तो जब भी वो नेक्स्ट ट्रोल पे आती हैं तो तब ऐसा लगता है अरे ये अभी तक है, ऐसे वाला फीलिंग आता है। तो रूही राय इस बार अगेन एक चीज़ की वजह से चर्चा में चल रही हैं, और अगेन बहुत ही यूनिक न्यू सा टॉपिक है, which is kind of she's forcing her boyfriend to propose marriage to her. You heard it right, it is very unique concept। और इस कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाना, बट कमेंट्स पे जाएं, लोगों के व्यूज़ पे जाएं, तो ना सिर्फ ये बहुत क्रिंज और इरिटेटिंग लग रहा है, ये बहुत एम्बैरेसिंग भी लग रहा है फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड्स पीओवी। नाउ रूही's बॉयफ्रेंड जो है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हर फर्स्ट बॉयफ्रेंड इन अ वाइल। इससे पहले वो जब भी किसी लड़के के साथ देखी गई हैं, बी इट एनी बडी, वो उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हैं, बिकॉज बॉयफ्रेंड स्टेटस उन्होंने ये पहली बार दिया है आफ्टर ईयर्स, एज शी स्टेट्स। उनके अकॉर्डिंग ये उनका रिलेशनशिप है, और पहले जो लड़कों के साथ उनके वीडियोस आते थे वो उनकी सिचुएशनशिप्स हुआ करती थी। और अगेन इट वाज अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी, और काफ़ी उनको ट्रोल किया गया है उस बात पर, तो हम वो तो नहीं निकालेंगे। बट दिस प्रेजेंट रिलेशनशिप शी कंसिडर्स एज अ प्रॉपर रिलेशनशिप, और उसको वो स्टेटस देती है एक बॉयफ्रेंड होने का। और उनका ये रिलेशनशिप इज़ फ्रॉम नाउ 1 ईयर ऑलमोस्ट। तो 1 ईयर से उनका ये रिलेशनशिप चल रहा है, विच इज़ कमेंडेबल एज़ पर रूहीज़ डेटिंग चार्ट। ये बहुत कमेंडेबल है 1 ईयर का रिलेशनशिप होना। सो फर्स्टली रूही राय के जो बॉयफ्रेंड है वो उनके सोशल सर्कल में कहीं से हैं, ऐसे कुछ है। और रूही पर ये एलिगेशन है कि वो अपने सिचुएशनशिप में थी जब उन्होंने उनके न्यू पार्टनर को देखा, जो उनके प्रेजेंट पार्टनर उनको देखा, और उनके साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। तो शी वॉज अपेरेंटली इन हर सिचुएशनशिप, और पैरेलली वो इनको भी डेट करने लग गई थी, एंड विद इन अ मंथ वो इनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, बिकॉज ही promised her commitment, he promised her a proper relationship and not just situationship, and probably marriage also maybe, जिस वजह से उन्होंने situationship छोड़ा और इसमें आई, which is okay fine, it's her life। ऑल्सो उनकी चीटिंग की तो कोई प्रूफ है नहीं मेरे पास, तो हम उनको चीटर तो नहीं बोल सकेंगे अभी, बट ये उनके अराउंड बातें हैं जो मैंने सिर्फ समराइज़ करी हैं ना। हर बॉयफ्रेंड वो नोएडा बेस्ड है, ही इज़ फ्रॉम नोएडा, ही इज़ फ्रॉम यूपी, और वो बहुत ही ऐसा लगता है बहुत ही हार्ड वर्किंग फैमिली से आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल सी लाइफ थी उनके बचपन में, एज स्टेटेड बाय हिम। और जैसे अपने फादर के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे उनके फादर ने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, टू दिस पॉइंट कि आज वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो रूही's बॉयफ्रेंड, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, और ही हिमसेल्फ आई थिंक डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो बहुत ही फाइनेंशियली ही इज़ वेल टू डू, और ही इज़ 38 years old, sharing an age gap of almost 10 years with रूही। नाउ फिजिकल एज गैप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज एक रिलेशनशिप में आपको एक मेंटल और इमोशनल मेच्योरिटी चाहिए होती है दैन योर फिजिकल एज। और इस मेच्योरिटी का एज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। सब पीपल मेच्योर अर्लियर, सब पीपल आर इन देयर 50s, बट येट दे रिमेन इमेच्योर। तो हम उन दोनों चीज़ों को, इन दो एस्पेक्ट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। फिजिकल एज गैप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इमोशनल एज गैप इज़ वॉट मैटर्स इन अ रिलेशनशिप। सो ऑन एंड ऑफ सेंसेशन इसलिए बिकॉज अगेन वो बहुत न्यूज़ में चल रही हैं, बहुत ट्रोल चैनल्स पे आ रही हैं इस रीज़न की वजह से, जो अपने न्यू कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस बना रही हैं, वेयर शी इज़ काइंड ऑफ फोर्सिंग हर बॉयफ्रेंड to propose to her, which is giving all of us second-hand embarrassment from her boyfriend's POV. And this is how I land up to my next topic, which is why she needs cleansing. Okay, so now रूही एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है, और रूही ने काफ़ी वीडियोस में अपने लाइफ और अपनी अर्लियर लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ के बारे में बताया है, और कैसे वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, और उनकी फैमिली ने कलेक्टिवली कितनी मेहनत करी है ऑन डेली बेसिस
कि वो आज इस लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकती हैं। अगेन एक और एलिगेशन है कि वो पूरी तरीके से अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं करती हैं। शी अगेन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट विच आई विल नॉट गेट इनटू। बट वो और उनकी फैमिली बहुत हार्ड वर्किंग है, ये तो हम देख सकते हैं। उनके ब्रदर का भी कुछ काम है, उनकी दूसरे वाले ब्रदर का भी। उनकी मदर ने रिसेंटली किचन और कैफ़े ओपन किया है। एट दिस एज शी इज़ वर्किंग डेली बेसिस पे, विच इज़ कमेंडेबल। सो वी विल गिव इट टू हर कि वो बहुत हार्डवर्क फैमिली उनकी है। और उनका जो हार्डवर्क है वो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन टू दैट इंटायरली बिकॉज आई हैव नो प्रूफ्स अगैन ना। उनकी लाइफ में उनके ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को साइड में रख कर अगर हम उनके इमोशनल इश्यूज़ को देखें, तो हर फैमिली was not only suffering financially, they were also suffering emotionally, because of course अगर you do not have money just to sustain your lifestyle even for basic needs, तो आपके वो इमोशनली आपको अफेक्ट करती हैं। और ना सिर्फ नीड्स फुलफिल करने के लिए, शी ऑल्सो हैव अ वेरी ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद हर फादर, एंड नॉट ओनली हर, ऑल ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, बिकॉज उनका फादर का कुछ इशू रहा होगा जो उनको प्रॉब्लम दिया होगा। तो नॉट ओनली फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो अ ब्रोकन फैमिली, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ असर डालती हैं। एज एन इमोशनली दे फील डिप्राइव्ड ऑफ लव, एंड दिस इज़ द सोल रीज़न वाई रूही डज वॉट शी डज। इफ़ आई हैड टू समराइज़ एक लाइन में अबाउट उसके सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देख के विच आई डू नॉट लाइक एट ऑल, वो सब देखने के बावजूद इफ़ आई वुड वांट टू समराइज रूही इन वन लाइन, इट विल बी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ लव इज़ डूइंग एनी हेस्टी थिंग पॉसिबल टू गेट लव। और क्योंकि फाइनेंशियली भी इनसिक्योरिटी रही है उनकी, तो ऑफकोर्स शी ऑल्सो वॉन्ट्स अ लाइफ विच इज़ फाइनेंशियली सिक्योर। एंड अगेन जस्ट टू गेट दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, in the haste of getting a financial security, she'll do what she needs to do without considering the correctness and wrongness of anything. So now she's in a relationship जो रूही की साइड से तो काफ़ी रियल लगता है, because all she wants in a relationship is financial security and commitment. These are the two things that she wants, and she will do everything in return, because we can see कि वो काफ़ी वो घरेलू काम कर रही हैं अपनी इस रिलेशनशिप में, जिससे वो काफ़ी टाइम तक भागती थी, because she wanted to be an empowered woman, ambitious and all. But we could see her doing everything that a homely woman does for her this relationship. But from her boyfriend side we do not see that coming. हमको लगता है कि वो काफ़ी एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप में है। वो रूही का फेम यूज़ कर रहे हैं टू सेल हिज न्यू बिजनेस वेंचर विच इज़ स्टूडियो फिटनेस समथिंग, क्योंकि रूही को काफ़ी फिट करा है उन्होंने, और रूही को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वो काफ़ी इलेबोरेट करके वो एक्सप्लेन करते हैं उनकी जो भी इम्प्रूवमेंट्स रही हैं। और रूही अगेन अपनी साइड से जो उनका गिव एंड टेक है वो एक कमिटेड रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। नाउ रूही अपनी साइड से तो काफ़ी ईमानदार है इस रिलेशनशिप में, उनको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली लॉयल फॉर दैट। बट फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड साइड वी डोंट सी दैट कमिंग, एंड नाउ दैट शी इज़ फोर्सिंग हिम टू प्रपोज टू हर मैरिज एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एक फैक्टर लग रहा है कि इफ़ दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स, यू नो, इफ़ दिस ब्रेक्स, बिकॉज रूही ने इतना सब कुछ करा है टू सक्सीड दिस रिलेशनशिप, इफ़ दिस ब्रेक्स शी विल ब्रेक ऑफ कोर्स। और इस वजह से आई रियली फील फॉर हर, आई रियली वॉन्ट हर टू क्लेंस हर सेल्फ, वट एवर नीड्स यू हैव इमोशनली, आपको वो खुद देनी है खुद को, rather than depending on to someone else, and you are fully capable of doing that. I would want to say this to Ruhi, that she is fully capable of not only fulfilling her emotional but also financial needs, because I have been a fan of her जब वो initially funny videos बनाती थी, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं उनकी बहुत वीडियोज़ देखती थी वो वाली, और मैं शेयर भी करती थी बहुत फ्रेंड्स को अपने। पर धीरे धीरे उनकी वीडियोस वो मैन हेटर फेज आ गया था उनका, जिसमें वो अगेन अपनी ट्रोलिंग्स में चली गई थी, और उनकी वो वीडियोस मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने डिसोसिएट कर लिया था, एंड देन आई ग्रेजुअली फॉरगॉट हर। और फिर ये किसी तो रीज़न से ट्रोल पे आई थी एक श्राद्ध वीडियो की वजह से, जिस टाइम पे मैं उनको उतना फॉलो नहीं करती थी, मैंने सिर्फ वो शॉर्ट देखा ना, लाइक लोग बेसलेसली शायद ट्रोल कर रहे हैं, एंड आई फॉरगॉट। बट उसके बाद उनकी वो ड्रेसिंग सेंस वगैरह आने लग गए थे जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे मुझे, बिकॉज आई डू नॉट फील कंफर्टेबल इन दैट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस। तो मैंने उनसे अगेन डिसोसिएट किया, और फिर उसके बाद वो अपनी सिचुएशनशिप की वजह से हाईलाइट पर आई, और अगेन उनका ऑन पीक ऑन वाला फेज था।
बट नाउ अगेन जब वो आई हैं तो व्हाट इज़ यूनिक कॉन्सेप्ट, एंड this is why I'm saying that she needs cleansing. She needs cleansing. She needs to really love herself. She does not love herself. Loving oneself means you you only feed yourself positivity and not delusion. In the name of positivity, she is feeding herself delusion, which is very very much concerning उनके लिए. बट अब अगर रिलेशनशिप को देखें, इफ़ दिस सक्सीड्स इट्स वेल एंड गुड, फ्यूचर में जो भी होए वो अलग बात है. बट इफ़ दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स, बहुत बुरा हो सकता है विथ हर इमोशनल मेंटल वेलबींग, with all the trolls around her and with all the things that she has done, with all the things she had thought. उस वजह से वो काफ़ी हैवी हो सकता है उनके लिए. इसलिए आई थिंक उनको थोड़ा बहुत संभलना चाहिए, उनको डेल्यूजन से बाहर निकल के रियलिटी को फेस करना चाहिए और अपने आप को पहचानना चाहिए rather than running after boys. If she is deprived of love, you will not get only from a boy. शी सेज कि बहुत फैमिली पर्सन है, बट हम देखते हैं वो अपनी फैमिली को बहुत निगलेक्ट में रखती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो सब कुछ करती हैं. जब तक वो अपनी फैमिली में अकेले होती हैं तो वो इतना इंटरेस्टिंगली उनसे बात नहीं कर रही होती हैं, बट एज सून एज हर बॉयफ्रेंड कम्स इन तो वो बहुत ही जॉयस हो जाती हैं और हर चीज़ दिखाती हैं, बोलती हैं, सब इंटरेक्ट करवाती हैं. शी इज़ ओनली जॉयस अराउंड अ बॉयफ्रेंड. और फिर वो कोई बॉयफ्रेंड हो उनका, वो हमेशा सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के आसपास ही खुश नज़र आई हैं. बाकी टाइम शी इज़ नॉर्मल, एज नॉर्मल एज पॉसिबल. Or this is a thing that she needs to think upon rather than running after boys. But from my end, I can only wish her good luck. I can only wish her strength, and I can only wish her blessings of God. और वो एक अच्छा इंसान बने, बिकॉज ऐसा कोई ख़राब इंसान तो वो नहीं है जैसे लोग टोली कर देते हैं, क्रिमिनल टाइप. वैसे ख़राब तो नहीं है, बट एक डिल्यूजन में जीने से बहुत अच्छा है आप रियलिटी को फेस करो, चाहे आप फिर उस रियलिटी में एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ में बिताओ, बट एटलीस्ट यू आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड रादर देन इन योर डेलुलू.